भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोने में इतिहास और आस्था बसी हुई है। यहाँ हजारों साल पुराने मंदिर आज भी पूरी शान के साथ खड़े हैं। उन्हीं में से एक पवित्र स्थल है रामेश्वरम। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। ये सिर्फ 4 धामों में से एक ही नहीं, बल्कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो चलिए हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं चेन्नई एगमोर से और हम ट्रैवल कर रहे हैं रामेश्वरम सुपरफास्ट से। ये ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और नॉर्मली सुबह 4 बजे रामेश्वरम पहुंचती है, लेकिन आज हम थोड़ा पहले ही 3:30 बजे रामेश्वरम पहुंच गए। पूरा सफ़र लगभग 9 से 10 घंटे का होता है और रात भर की जर्नी के बाद सुबह का रामेश्वरम एक अलग ही शांति और एनर्जी देता है। स्टेशन से निकलते ही हम सीधा चल पड़े मणि दर्शन के लिए, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, सुबह 5 से 6 बजे तक। मणि दर्शन के लिए सुबह जल्दी लाइन में लगना पड़ता है। इसका एक छोटा सा शुल्क होता है 50 रुपए का। क्योंकि दर्शन लिमिटेड होता है, इसलिए ज़्यादा लोग अलाउ नहीं किए जाते और पीक सीजन में जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। मणि दर्शन एक विशेष दर्शन होता है जहां क्रिस्टल से बने शिवलिंग दर्शन के लिए रखा जाता है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। हमने पास के लॉज में अपना सामान रख दिया है और अब हम निकल रहे हैं मणि दर्शन के लिए। मंदिर हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं सुबह सुबह ही काफ़ी भीड़ होती है। हम लगभग 4:30 बजे लाइन में लग गए थे। बहुत कम लोगों को मणि दर्शन का सौभाग्य मिलता है और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला। मणि दर्शन के लिए एंट्री उत्तर गेट से होती है। ये लाइन मणि दर्शन के लिए ही लगी है। पीक सीज़न में भीड़ ज़्यादा होती है, वरना नॉर्मल डेज़ में इतना ज़्यादा रश नहीं होता। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर के कॉरिडोर्स और एग्जिट गेट्स का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ मंदिर के 4 प्रमुख द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इतनी सुंदर नक्काशी और आर्किटेक्चर शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। हजारों साल पुराना ये मंदिर आज भी बिल्कुल नया सा लगता है। तो दोस्तों, मणि दर्शन सफलता से हो गया और अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। अगर आप रामेश्वरम आए तो याद रखिए, मणि दर्शन सिर्फ 5 से 6 बजे तक होता है और 4 साढ़े 4 बजे तक लाइन में लग जाना बेस्ट होता है। अब हम अपनी मेन दर्शन जर्नी का फर्स्ट स्टेप शुरू कर रहे हैं, अग्नि तीर्थम, विच इज़ समुद्र में स्नान। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम दर्शन का पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। यहाँ समुद्र में स्नान किया जाता है और माना जाता है कि इस स्नान से मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। दिसंबर का महीना है, हल्की हल्की ठंड है और इवन थोड़ी बारिश भी हो रही है। सो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे सब होता है। मैं आपको सब बताऊंगी, बस बने रहिए हमारे साथ। मंदिर के टाइमिंग्स हैं सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे तक और उसके बाद दोपहर 3 बजे से 9 बजे तक। यहाँ जगह जगह बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ आपको डेकोरेटिव आइटम्स, चप्पल, बॉटल्स, लुंगी, कपड़े और पूजा का सामान सब कुछ आसानी से मिल जाता है। ले लो, अभिषेक को भी लेनी है। ये अभिषेक अभिषेक
माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे सीता माता ने लक्ष्मण जी से कहा था आग जलाने के लिए, जिससे वो अपनी पवित्रता साबित कर सकें। बट इस प्रोसेस में अग्नि देवता से सीता माता को छूने का पाप हो गया था, इसीलिए उन्होंने समुद्र में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की। इसलिए इस स्थान को अग्नि तीर्थम कहा जाता है। तेरा कुछ वीडियो बना दूँ भाई, वीडियो बना दूँ तेरी। यहाँ पे हमारा अग्नि तीर्थम पूरा हुआ और हम लोग अब निकल गए ईस्ट गेट की तरफ 22 कुंड के स्नान की एंट्री गेट की खोज में। अग्नि तीर्थम के बाद हम चल पड़े अपने सेकंड स्टेप की ओर, जो कि है 22 कुंडों में स्नान। हर कुंड का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने का संकल्प लिया। उनकी प्रार्थना पर समुद्र देव ने 22 पवित्र कुंड बनाए। माना जाता है कि इन कुंडों के जल में दिव्य शक्ति है। ये 22 कुंड भगवान राम के युद्ध में चलाए गए 22 बाणों का प्रतीक हैं और हर कुंड शुद्धि के एक अलग रूप को दर्शाता है। कुंड स्नान के लिए आमतौर पर लाइन लगी रहती है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करने के लिए तैयार रहें। इसके लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। 22 कुंड स्नान में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। कपड़े बदलने के लिए साथ लाएं, क्योंकि बाद में आपको सूखे कपड़े पहनने होंगे मेन दर्शन के लिए। गीले कपड़ों में मेन मंदिर में एंट्री करने की परमिशन नहीं होती। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती और अगर आप फ़ोन या बैग ले जा रहे हो तो संभाल कर रखिए, क्योंकि बहुत पानी होगा, आप पूरे गीले हो जाएंगे और आपका सारा सामान भी गीला हो जाएगा। ये है क्लिप आफ्टर द स्नान। फाइनली अब श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन का समय आ गया है और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ज्योतिर्लिंग दर्शन ही इस पूरी तीर्थ यात्रा का सबसे खास और अहम हिस्सा होता है। माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी वजह से इस जगह को रामेश्वरम कहा जाता है, यानी राम के ईश्वर। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण पर विजय पाने के बाद भगवान राम ने अपने पापों की क्षमा के लिए यहीं भगवान शिव की पूजा की थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ 2 शिवलिंग हैं, रामलिंगम और विश्वलिंगम। मान्यता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने भेजा था, लेकिन जब उन्हें देर हो गई तब माता सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है। इस शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा करके स्थापना की। बाद में हनुमान जी जो शिवलिंग लेकर आए उसे भी यहीं स्थापित किया गया, जिसे आज विश्वलिंगम के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर की बनावट बेहद शानदार है। पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसका प्रवेश द्वार लगभग 40 मीटर ऊंचा है। और इसी के साथ खत्म होता है रामेश्वरम धाम का ये व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी आपको रामेश्वरम साइट सीइंग की डिटेल्स। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लो। सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।